नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में उपचुनाव हुआ, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और काफ़ी अंधाधुंध और काफ़ी तेज़ प्रचार भी हुआ। यहाँ तक कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव बेलागंज में भी पहुँचे, नीतीश कुमार पहुँचे और काफ़ी युद्ध स्तर पे प्रचार हुआ है। तो अब क्या लगता है, उपचुनाव के बाद से कोई तिकड़मबाजी होगी या कुछ होगा? जैसा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की बात इस तक में बहुत सी चीज़ें आ रही है, क्या मामला है? देखिए, एकदम आप स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। स्पष्ट रूप से बताइए। हाँ, स्पष्ट रूप से यह है कि तेजस्वी यादव का खेल पूरी तरह से बिगाड़ने में प्रशांत किशोर एकदम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। और तेजस्वी के जो विधायक लोग हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वो लोग और डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने फायदे के चक्कर में। अच्छा। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये खबरें चल रही थी कि मुसलमानों में विरोध है। मखदुमपुर विधायक सतीश दास, हमने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब कोई जिस तरह से आपको वोट दिया तो आपको भी मान सम्मान देना फर्ज है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आश्वासन से नहीं होता है, आपको काम करके दिखाना होगा। ये नहीं कि आप बोल दिए कल। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, और ये मुसलमान का जो वोट है ये तेजस्वी को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा आने वाले 2025 के चुनाव में। और इसके लिए जन स्वराज एक आदमी एक लगा हुआ है, पीछे से भी एक लग गया। हाँ, एक लगा हुआ है कि जैसे ही इन लोग भटके हम लोग लोकें। क्योंकि ऑप्शन यह नहीं था, एक एनडीए एक महागठबंधन, इसके बीच में एक जन स्वराज एक ऑप्शन बन के आया। तो ऑप्शन के लोगों को तलाश थी, बहुत सारे लोगों को तलाश थी, बहुत सारे लोगों को। देखिए अभी एक भूमियार जाति जो है, भूमियार जाति के बारे में ठीक है, ये भूमियार जाति के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, ये सच है। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटी जहानाबाद में या कहीं भी घटी, या जो भी हुआ, जो भी तरह का विवाद हुआ, उसको लेकर कहीं न कहीं भूमियार जाति के लोग भी काफ़ी क्षुब्ध हैं। उन लोगों को भी अपना हक मांगने के लिए वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। और जन स्वराज लगा हुआ है। जन स्वराज देख रहा है जैसे कैसे मौके की ताक में जंगल में जो है शेर बैठा रहता है कि हिरन जो है जाए गुजरे तो जैसे फट से हम लपक लें, बस उसी तरह से जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर जी एकदम छाए हुए हैं। ये चारों उपचुनाव में आप भी घूमे थे, आप भी देखे थे कि क्या स्थिति था और क्या नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये लोग पास बिल्कुल शून्य स्थिति थी। क्या थी? जन स्वराज की शून्य स्थिति थी। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है, हम तो जो एनालिसिस किया है वो महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। महागठबंधन ही को नुकसान पहुंचा रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, ये इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो तेजस्वी के जो विधायक सब हैं उन लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत है, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अभी भी वक्त है लोगों को जो है सचेत होना। तेजस्वी यादव को इसमें पूरी तरह से गंभीर होकर सभी विधायकों को बुलाकर, समझ गए ना, हल्के में ले रहे थे। जैसे प्रशांत किशोर को हल्के में लेना तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि वो हल्के नहीं है। जो आदमी मुशर्रफ साहब, ठीक है, आप उसको बोलिए बीजेपी के एजेंट हैं और कुछ भी आप बोलते हैं कि चलिए उसका कोई बिहार है, कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक भी सब जानती है, पब्लिक भी सब समझती है। ठीक है, पब्लिक यही कहेगी कि ठीक है एक बार हम ट्रायल करते हैं, देखते हैं एक बार क्या होता है। पब्लिक है भाई, पब्लिक को आप जो है इस तरह से बेवकूफ़ मत समझिए कि वोट आप ले लिए और उसके बाद फिर आप, जैसे एक चीज़ मिसाल देते हैं आपको, बेला का आप देख लीजिए। बेला में जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं मुसलमानों का उनके प्रति झुकाव देखने को मिला। पूरा 50% भी मानते हैं हम कि चलो भाई 50% भी झुकाव, तो ये सब नुकसान किसका हो रहा है? तो ज़रूरत है, अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं या लालू यादव चाहते हैं या राजद के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को पूरी तरह कंट्रोल करें, पूरी तरह निर्देशित करें कि जनता का ख्याल रखें। जनता का जो हक है, पब्लिक का जो ये है, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, MY का जो समीकरण है उसको पूरी तरह से मुस्तैद रखें, तभी 2025 में कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है।
मिर्ज़ा साहब, एक सवाल मेरे भी ज़हन में आ रहा था, कुछ लोग हमसे भी बोले हैं, ये जो आप राजद की बात बोल रहे हैं, तो तेजस्वी इस बार लोकसभा चुनाव में खूब हेलीकॉप्टर से साहनी के साथ घूमे हैं। हाँ, आपने देखा होगा और सभी ने लगभग देखा है। सही बात। मुसलमानों का वोट वो पूरी चाह रहे थे कि हमारे को मिलेगा, महागठबंधन को मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन क्या लोगों का कहना है कि उस हेलीकॉप्टर में कोई मुसलमान नहीं रह सकता था? हाँ, ये वाजिब सवाल है। जब एम बाई का समीकरण है, तो एम बाई के समीकरण में एक हेलीकॉप्टर में एक मुसलमान भी खोजता है, क्योंकि ये तो एक चिन्ह है। आप जो दिखाई देते हैं वही दिखाई देता है दुनिया को, जो दिखा रहे हैं वही दिखाई देगा। आप जिनके साथ घूम रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ आप खाली दिखा रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ घूम रहे हैं, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी रख लेते, और भी मुस्लिम नेता हैं उनको भी आप रख लेते। तो देखिए, मुसलमानों में तो एक विरोध झलक रहा है, और ये जनसुराज ने और इसको जो है ना उछाल दिया है। अब तेजस्वी में कितनी कैपेसिटी है, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे की रणनीति किस तरह से बनाया जाता है, और किस तरह से अपने विधायकों को, सांसदों को, अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लोगों से जोड़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। चलिए, तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने पार्टी के जो वोटर्स, जो मुख्य वोटर्स से आपको मुसलमान हैं, जो माई समीकरण है, वो किस तरीके से बचा के रखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हल्का फुल्का मुसलमानों के अंदर भी और जादव को लेके यानी कि आरजेडी को लेके जो है हल्का फुल्का सुगबुगाहट शुरू हो गया है विरोध का, क्योंकि जब से जनसुराज आया है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ जाने का भी एक दिलचस्प नज़ारा देखने को कहीं कहीं मिला है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किधर जाएगा।